तो सभी बच्चों को नमस्कार। आज का जो सेशन रहने वाला है वो सेशन रहने वाला है आपका कि ऊर्जा विभाग में हमारे कितने पद खाली हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी चर्चा करेंगे इसमें कि भाई सरकार की ऐसी क्या इंटेंशन है जो वो इन वैकेंसियों को फिल नहीं करती है और बहाने किस प्रकार के मारती है। जैसे कि आपको पता ही है, लास्ट भर्ती की अगर बात की जाए तो वो 2016 में आई थी और आप देख लीजिए 2016, अब ये 2024 चल रहा है, लगभग 7 से 8 साल हो गए हैं। ठीक है, लेकिन सरकार बिल्कुल सोई हुई है इस मामले में। और अगर मैं बता दूं, सरकार के पास ये बहाना ज़रूर रहता है कि भाई कि हमारे पास पैसा नहीं है, पैसे की दिक्कत है। तो मैं बता दूं, जो ऊर्जा विभाग है वो खुद का सेल्फ रेवेन्यू जनरेट करता है। मतलब कि आप बिल तो पे करते ही हो भाई, तो जब आपकी सैलरी का स्ट्रक्चर बनता है तो आप देखते होंगे हर साल यूनिट पे पैसा बढ़ता है, कभी 50 पैसे कभी 25 पैसे। तो वो पैसा ऐसे नहीं बढ़ता है, वो इसीलिए बढ़ाया जाता है कि भाई लोगों की सैलरी निकाली जा सके और जो नए रिक्रूट हो रहे हैं उनको सैलरी दी जा सके। इसीलिए ये सेल्फ जनरेटिंग आपका ऑर्गेनाइजेशन है। तो जितनी भी आप देख लीजिए, जितनी भी आप यूनिट खर्च करते हो, हर एक का बिल देते हो, बिल कहाँ आता है? लोगों की सैलरी में ही तो आता है। तो ऐसा सरकार का कहना बिल्कुल सरासर झूठ है कि भाई इसका लोड हमारे ऊपर पड़ता है। ठीक है, उल्टा आपने देखा होगा पिटकुल ने लास्ट पिछले साल 200 करोड़ कमा के सरकार को खुद दिए थे, अखबार में खुद दे रखा था उन्होंने। ठीक है, तो ये तो सिर्फ बहानेबाजी होती है, सेम चीज इनकी नीयत की हो जाती है। ठीक है, क्योंकि नीयत नहीं है। और भाई मैं बता दूं, ज्यादातर जो लोग हैं वो लोग कौन काम कर रहे हैं? संविदा पे काम कर रहे हैं। और संविदा पे कौन लोग काम करते हैं? जिनकी सेटिंग है, ना आप कोई एग्जाम देते हो संविदा के लिए, ना कोई मेरिट लिस्ट बनती है। ठीक है, किसकी जिसकी सेटिंग है वो लग जाता है। ठीक है, और जो रेगुलर होने हैं उनके लिए एग्जाम कराना पड़ता है, उसके लिए भाई आपको बच्चे अच्छे मिलते हैं, उसमें धांधलीबाजी करने में दिक्कत होती है। हालांकि करते तो उसमें भी हैं, लेकिन कोई ना कोई पकड़े ही जाता ना किसी न किसी रूप में। खैर, ठीक है, तो कहने का मतलब अब मैं बात करूंगा कि यहाँ पे कितने पद खाली पड़े हैं भाई। तो पद की अगर खाली की बात करें तो ये आरटीआई है हमारे पास, जो कि ये मार्च की है, मार्च 2024 की। हो सकता है आपको साफ ना दिख रहा हो, लेकिन मैं बता देता हूँ इसमें, ये पिटकुल की है भाई, पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन उत्तराखंड की। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर जो आपके पास विद्युत एवं यांत्रिकी यानी कि E&M ग्रुप में 57 पद खाली हैं, अभी 57 पद खाली हैं भाई। ठीक है, जानपद यानी कि सिविल में 12 पद खाली हैं, और जो सूचना प्रौद्योगिकी है यानी कि आईटी है उसमें 6 पद खाली है जूनियर इंजीनियर के। ठीक है, और भाई ये पद कब से नहीं भरे गए? आप लगा सकते हो कि लास्ट वैकेंसी 2016 में आई थी। ठीक है, उसी के 2 बार पेपर भी हुए। तो 2016 से लेके अब तक आप लगा सकते हो कि ऐसा कोई रिटायरमेंट नहीं हुआ। अभी जब इतने लोगों की ज़रूरत है, ठीक है, लेकिन काम फिर भी चल रहा है ना? कहाँ से काम चल रहा है वो आपको पता ही है ना? ठेकेदारों के द्वारा भर लेते हैं लोग, जिनकी सेटिंग होती है उन्हीं से काम चला रहे हैं। पैसा सैलरी भी स्ट्रक्चर इतना देना नहीं होता है। चलिए खैर, ठीक है, इससे बस ये है कि भाई सरकार की नीयत पे वो पड़ता है कि मतलब वैकेंसी है वो तो ऐसे वैकेंसी निकालने में भी ऐसे करते हैं सैलरी घर से दे रहे हो, है ना? कोई नेता घर से थोड़ी सैलरी देता है, टैक्स इकट्ठा होता है उसी से जाती है आपके पास। चलिए, अब ये ऐसी तो है नहीं कि भाई पुलिस की नौकरी है, पुलिस में भाई पुलिस की तो सैलरी सरकार ही देती है, लेकिन ये तो ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है कि खुद सैलरी जनरेट करता है। इसमें तो दे सकते हो, इसमें तो आप पूरा कर सकते हो। कम से कम बच्चा जो पढ़ रहा है उसके पास एक उम्मीद तो रहती है कि यार इस साल मेरे पास ये पेपर आएगा, इस साल ही 8-8 साल हो गए बच्चों को तैयारी करते हुए। ठीक है, अब देखो ये थी हमारे पास किसकी भाई? ये पिटकुल की थी। अब आ जाते हैं हम यूपीसीएल में। तो यूपीसीएल में भी ये आपकी मार्च 2024 की ही आरटीआई है। इसमें अगर मैं पदों की बात करूं E&M ग्रुप की, ठीक है, तो E&M ग्रुप की इसमें जो वर्किंग है 501 लोग है, 638 आपके पास सेंशन है। तो जो वैकेंसी है 137 वैकेंसी है यूपीसीएल में, और 6 पद खाली है इसके सिविल के। टोटल मिला के 143 है। अगर मैं ऊर्जा विभाग के दोनों उसको जोड़ दूं तो टोटल पद 218 बैठते हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है उत्तराखंड के हिसाब से देखी जाए तो। ठीक है, तो 218 पद बहुत ज़्यादा रहते हैं। और भाई ये 218 पद कब से खाली पड़े हैं? ये क्या नाम है, फिलहाल खाली हैं, और 2016 में लास्ट वैकेंसी आई थी। हर साल कोई ना कोई रिटायर भी होता होगा, वैकेंसी खाली रहती होगी। ठीक है, पता नहीं सरकार क्यों सोई रहती है भाई, मेरी तो समझ में आता ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो आप देखते भी होंगे कि ये वैकेंसियों के मामले में और रिक्रूटमेंट के मामले में प्रॉब्लम तो करती है। तो चलिए, इसमें मैं ज़्यादा क्या कह सकता हूँ, आप हम सरकार से अपील कर सकते हैं कि भाई अभी तो चुनाव चल रहे हैं, उनके पास बहाना है।
ठीक है। तो लेकिन 4 जून के बाद तो रिजल्ट आ ही जाएंगे, आप भाई इनको निकाल तो सकते हैं। कब से लोग आंदोलन वगैरह करते रहते हैं, ठीक है। और बच्चों को प्रॉब्लम होती है, बच्चों को प्रॉब्लम ये होती है कि जो बच्चा पास आउट हो गया उसके पास ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन है तो एसएससी वगैरह पे सेंट्रल लेवल पे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि उत्तराखंड में करना चाहते हैं। वहाँ पे आपके 29 राज्य कॉम्पीट करते हैं और वहाँ भी डे बाय डे वैकेंसियाँ कम होती जा रही है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि जब यहाँ पे वैकेंसियाँ हैं तो इनको सरकार निकाल सकती है, लेकिन सरकार की क्या है, नियत होनी चाहिए, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई नई अपडेट आती है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।